अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इसी मसले के बारे में जानते हैं, तो चलो पहले ये वीडियो देख लेते हैं। दफा एयरपोर्ट पे खातून ने पूछा कि भाई हमारे शोहर जो हैं वो एक एक साल के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं, तो हमारे लिए ये तो नेचुरल है ना। वो कहती हैं हमें फिर बुराई के ख्यालात आना शुरू होते हैं। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, वो हया के खिलाफ है, मैं उसको नहीं यहाँ डिस्कस कर सकता। मैंने उनसे कहा मियाँ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। तो वो कहने लगे फिर हम क्या करें, मियाँ भी मजबूर है। वो कह रहे मैं कैसे, और अपने साथ रख नहीं सकता मियाँ, क्योंकि जो है वो उसके पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि बीवी को रख सके। तो चंद केस ऐसे होते हैं। उसूली तौर पर तो मियाँ को चाहिए अल्लाह पे तवक्कुल करे, गरीब भी है ना अपने साथ अपनी बीवी को रखे। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी दोनों रूखी सूखी मिलके खा लेंगे, कम पे गुजारा कर लेंगे। जो बीवियों को छोड़ के एक एक साल दो दो साल के लिए बाहर जाते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ने बीवी को साहिबा कहा है, साथ रहने वाली। मुझे वजीराबाद में 1 महीना रहना था। ये बात होगी 2006 या 7 की। उन्होंने कहा कि 1 महीना आपने यहाँ स्टे करना है। बयानात के सिलसिले में ना मस्जिद 1 महीने के लिए मेरे हवाले की थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो बेगम के बगैर 1 महीना नहीं रह सकता। बच्चे भी थे मेरे, तो मैंने कहा 1 महीना मैं नहीं रह सकता, मुझे बेगम बच्चे चाहिए। उनका भी टिकट दो तो मैं यहाँ रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। तो उन्होंने फिर बेगम बच्चों का भी टिकट दिया। वो घर वालों के साथ रह लेते हैं आदमी तमीज से, वरना बेगम के बगैर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है इतना लंबा अरसा रहना। मजबूरी में रहना पड़ता है तो एक अलग बात है, लेकिन है मुश्किल काम। चाहे कितने भी आदमी के मियाँ बीवी में झगड़े हो ना, नहीं रह सकता भाई। तो एक एक साल के लिए पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग बेगम के बगैर। ठीक है उनकी मजबूरी होती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कोशिश करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। बेगम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अल्लाह मियाँ ने बेगम को साहिबा कहा है कुरान में। साहिबा का मतलब साथ रहने वाली। साहिबा का क्या मतलब है? साथ रहने वाली। तो इसका मतलब जब शादी हो गई तो वो फुलतरू की तरह तुम्हारे साथ चिपक गई है। फुलतरू की तरह इसलिए कह रहा हूं कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने उसको आपके साथ क्या कर दिया है, चिपका। अब जहां जाओगे बेगम साहिबा साथ साथ होंगी। आप शॉर्ट टाइम के लिए जाने का अलग बात है, लॉन्ग टाइम के लिए जाना है तो बेगम आपके साथ अल्लाह ने बोलो चिपका दिए। वो खुद भी गुनाह से बचेगी, तुम भी गुनाह से बचोगे। तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है साल साल के लिए मियाँ बीवी का दूर रहना। और फिर खवातीन भी परेशान होती हैं। तो गुनाह किसी के लिए भी हलाल नहीं है। मैंने उस खातून से कहा कि 1 साल आपका शौहर बाहर है, क्या उसके लिए हलाल है गुनाह करना वहां पे? तो उसके लिए हलाल नहीं है तो आपके लिए भी हलाल नहीं। तो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ यही रखा है कि एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मियाँ बीवी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर भी नहीं आ रहा मियाँ, तो मैंने उन खातून को यह कहा कि अपने आप को बिजी रखें। आप क्या कर रखें भाई? कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को खपा दें। ऐसी मूवीज तो वैसे भी ठीक नहीं है देखना, खास तौर पे फोहश मूवीज देखना और टिकटॉक पे सुबह शाम बेहयाई। तो जब ये इंसान की आदत है, जब वो अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में लगा देता है ना, तो चंद दिन फिर ये झटके लगेंगे, उसके बाद इंसान नॉर्मल। कई लोग हैं जो 1 1 साल घर से बाहर रहते हैं, मजबूरी में बीवियां भी रहती हैं, वो गुनाह नहीं करते। वजह क्या है कि वो सोचते ही नहीं ना इस बारे में। वो अपने आप को बिजी रखते हैं, मसरूफ रखते हैं। तबलीगी जमात में साल साल के लिए लोग जाते हैं। मैं तो इसको सही नहीं समझता, बेगम को, जवान बीवी को छोड़कर जाओ आप। लेकिन बहरहाल जो जाते हैं तो वो गुनाह थोड़ी करते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो एक खास तरतीब में अपने आप को जोड़ चुके होते हैं। बहरहाल नहीं है इसको। तबलीगी जमात में साल के लिए जा रहे हो, अगर शादीशुदा हो बेगम को भी लेके जाओ साथ में। हम तो यही कहते हैं तबलीग वालों से भी, भाई अगर साल के लिए जा रहे हो ना, तो ये जमाना बहुत खतरनाक जमाना है। हजरत उमर ने जिहाद में नहीं छोड़ा था, तो या उसके लिए जो है वो एजड हो गई है, बूढ़ी हो गई है, एक अलग बात है। लेकिन आजकल बहुत मसाइल खड़े होने का खतरा होता है। लोग कहते हैं नहीं फलां साल के लिए गया, कोई मसला नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।